तंग गलियों के बीच बसी झोपड़ी में एक बच्चा रोज सुबह जल्दी उठकर बाहर की दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां बनाया करता था। न रंग थे न कागज, केवल कोयले की एक टूटी सी डंडी और दीवार ही उसका कैनवस थी। उसका नाम था चिंटू। चिंटू की माँ पार्वती पास के घरों में बर्तन धोती थी। हर सुबह वो कहती, अरे चिंटू, ये सब दीवार रंगने से रोटी नहीं मिलेगी बेटा। स्कूल जा, पढ़ लिख के कुछ बन। लेकिन चिंटू का जवाब सीधा और मासूम होता, माँ, एक दिन मेरी पेंटिंग ही हमें एक नया घर दिलाएगी। पड़ोसी हंसते, कुछ तंज कसते, बड़ा आया पिकासो का पोता, दीवार रंगने से क्या मिलेगा। पर एक बूढ़ा आदमी, दत्ता काका, जो कभी पेंटर था और अब वक्त काट रहा था, हर रोज चुपचाप उसकी चित्रकारी देखता। एक दिन बारिश हो गई। चिंटू ने जो दीवार पर पेंटिंग बनाई थी वो सब बह गई। लेकिन दत्ता काका उसके पास आए और बोले, तू रंग नहीं, भावना पेंट करता है बच्चा। तुझे ब्रश और रंग की जरूरत है। दत्ता काका ने उसे पुराने बक्से से कुछ ब्रश, अधूरे रंग और एक टूटा कैनवस दिया। चिंटू के लिए ये खजाना था। अब वो शाम को एक पुराने पुल के नीचे बैठकर पेंट करता। आसमान, पेड़, सपने सब उसके रंगों में उतरते। एक दिन एक कॉलेज की लड़की वहां स्केच बनाने आई। उसने चिंटू को देखा, उसकी पेंटिंग देखी और हैरान रह गई। तुमने ये बनाया? तुम्हारी उम्र कितनी है? 10। चिंटू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लड़की का नाम था रुचा मेहता, जो एक आर्ट गैलरी की इंटर्न थी। उसने अगले दिन उसकी 3 पेंटिंग्स खरीद ली, 300 रुपए में। चिंटू ने वो 300 रुपए माँ को दिए और कहा, माँ, आज मेरी पेंटिंग से घर में दाल आई है। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। वो गर्व था। रुचा ने चिंटू की पेंटिंग्स की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाली, द स्लम आर्टिस्ट के नाम से। कुछ ही दिनों में हजारों लोग पोस्ट शेयर करने लगे। विदेशी कलाकारों ने भी तारीफ की। एक एनजीओ ने चिंटू को स्कॉलरशिप दी और कोलकाता की एक आर्ट क्लास में एडमिशन दिलाया। वहीं पर उसका पहला असली मुकाबला हुआ, अमीर बच्चों के साथ, जिनके पास महंगे ब्रश, रंग और प्रशिक्षित टीचर थे। चिंटू ने सिर्फ एक पुराना ब्रश, माँ की पुरानी साड़ी के टुकड़े और दत्ता काका के सिखाए तरीके से एक सपनों का झुग्गी घर नामक चित्र बनाया। वो प्रतियोगिता जीत गया। पर जीवन इतना आसान नहीं था। दत्ता काका अचानक बीमार हो गए। अस्पताल में भर्ती करने के पैसे नहीं थे। चिंटू ने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स बेच दी। फिर भी दत्ता काका बच ना सके। चिंटू ने उनके लिए एक चित्र बनाया, एक बूढ़े व्यक्ति के हाथों से निकली रंगीन तूलिकाएं जो आकाश की ओर उड़ती हैं। इस पेंटिंग को गुरु दक्षिणा नाम दिया और ये उसके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति बनी। 2 साल बीत गए। अब चिंटू की उम्र 13 साल थी और वो देश के सबसे युवा कलाकारों में गिना जाने लगा। एक दिन रुचा ने उसे एक अवसर दिलाया, कलकत्ता की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी लगाने का। थीम थी दीवारों से दीवाने तक। वहां उसकी बचपन की कोयले वाली चित्र से लेकर गुरु की पेंटिंग, माँ की साड़ी पर बने चित्र सब प्रदर्शित किए गए। गैलरी के बाहर बैनर पर लिखा था, आर्टिस्ट चिंटू दास, एज 13, फ्रॉम द स्लम, नाउ इन द स्काई। चिंटू ने अपने इलाके की झुग्गियों में एक फ्री आर्ट स्कूल शुरू किया, रंगशाला। वहां वो गरीब बच्चों को ब्रश पकड़ना सिखाता। वो कहता, मैंने सपने देखे थे, अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आज चिंटू 18 साल का हो चुका है। उसकी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो तक बिकती हैं। लेकिन वो अभी भी उसी इलाके में जाता है, उसी पुल के नीचे बैठकर बच्चों के साथ पेंट करता है।
मीडिया वाले जब पूछते हैं आपके इस सफर की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी, वो मुस्कुराकर कहता, माँ और दत्ता काका। हमारी स्टोरी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसे कहानी पसंद। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।